जय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ई नोट सेल निकालना सीखेंगे, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। नॉर्मली बच्चा क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है और ई नोट सेल की इंपॉर्टेंस को भूल जाता है। आप जब नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें ई नोट सेल ही आता है। अगर आप उसको निकालने में गलती कर रहे हो तो बाकी की सारी कैलकुलेशन वगैरह सब यूजलेस हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि नर्स्ट इक्वेशन है, उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि ई नोट सेल है, वो आपको अच्छी तरह से निकालना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर इस तरह की फॉर्म दिखाई गई है, इस डंडे को बोलते हैं फेस चेंज। फेस चेंज से पहले जो भी एलिमेंट है उस पर चार्ज ज्यादा है और बाद में कम है, इसे बोलते हैं रिडक्शन फॉर्म। तो अब इसके आगे जो वैल्यू लिखी है वो इसकी एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है। और इसको उल्टा कर दूं, फेस चेंज से पहले चार्ज हो कम और बाद में क्या हो ज्यादा, तो क्या होगा, अब जो वैल्यू लिखी हुई है वो उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जैसे देखो एम, दोनों इधर भी एम लेके चला हूं मैं, इधर मतलब सेम एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड तो इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ा, माइनस का। मतलब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसके आगे माइनस लगा दो, किसकी बन जाएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है। अगर नॉन मेटल हो तो नॉन मेटल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन फॉर्म को ऐसे दिखाना, फेस चेंज से पहले माइनस चार्ज के साथ और बाद में उसको एलिमेंट्री फॉर्म में। जैसे मान लो आपको दिखाना है क्लोरीन को दिखाना है, तो आप लिखेंगे Cl माइनस से Cl2, तो माइनस से कहां जा रहा है, जीरो पे, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन फॉर्म होती है। इसको उल्टा कर दोगे, न्यूट्रल से माइनस में लेके जाओगे अगर, तो वो क्या हो गई आपकी, वो रिडक्शन फॉर्म हो चुकी है। तो इसके आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पे जो होगी वो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कोई रिएक्शन दी गई है तो पहले कोशिश करो कुछ भी करने से पहले उसे बैलेंस कर लो। जैसे एरो से पहले लेफ्ट साइड पर यहां पर +1 चार्जेस पूरे पे, येलो को देखना भी इसको भूल जाओ, पर्पल को, और इधर कितना था +2, तो बराबर करना दोनों तरफ चार्ज। तो मैंने क्या किया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया की यहां भी और यहां भी, तो क्या हो गया, +1 × 2, +2 चार्ज आपका रिएक्टेंट साइड पर और +2 चार्ज आपका प्रोडक्ट साइड पर। इसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। बीच में सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड पर एनोड को, राइट साइड पर कैथोड को लिखा जाता है। एनोड को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा जाता है, एनोड को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब फेस चेंज से पहले कम चार्ज कम ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे कैथोड रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, फेस चेंज से पहले क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, और फेस चेंज के बाद क्या होगा, कम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर बोलना, अगर मैंने कहीं ऊपर चार्ज टर्म यूज की तो ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलना आप उसको। तो ये तो लिखा है मेटल्स के लिए। अगर नॉन मेटल होता और वो तो नॉन मेटल और एक मेटल, तो नॉन मेटल कैथोड की तरह काम करेगा, तो उसे कैसे लिखेंगे, रिडक्शन फॉर्म में, मतलब न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है। अब जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वहां बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, जब सेल रिएक्शन लिखते हैं तो वहां बैलेंसिंग बिल्कुल जरूरी है। सेल रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उसे बैलेंस नहीं कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखिए इसके बाद ये जैसे यहां पे दिखाया गया है, M से M के ऊपर N+, मतलब कम से ज्यादा ऑक्सीडेशन फॉर्म है, और नीचे वाली क्या है आपकी, रिडक्शन फॉर्म है, M+, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा और यहां पे क्या है, 0, तो ये ऑक्सीडेशन फॉर्म, ये आपकी रिडक्शन फॉर्म। इधर बात करें अगर नॉन मेटल है तो मेटल के ऐसे करते हैं। नॉन मेटल में क्या होता, नॉन मेटल में जो आपका नॉन, अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म दिखानी है तो क्या करेंगे, पहले तो माइनस चार्ज के साथ, फिर उसको एलिमेंट्री फॉर्म करो, जितना भी यहां पे M लिखा है उतने इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा ठीक है, 2n कर देंगे ऐसे। और अगर आपको उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, ये तो ऑक्सीडेशन फॉर्म थी, कम से ज्यादा, रिडक्शन फॉर्म में क्या होगा, ज्यादा से कम, 0 से कहां जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है ये, तो E2 + n इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन ये आपका गेन करेगा उतने यहां पे आ जाएंगे इसके इस हिसाब से। ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एक दो चीज और बताता हूं। कभी कभी ना इस तरह से भी दिया जा सकता है, दो सेल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और क्या की वैल्यू दे रखी हुई, बोलेंगे भाई कि आप ई नोट सेल निकालिए, तो ऐसी चीज में एक चीज ध्यान रखना,
जो चीज कॉमन होती है, जैसे इसमें क्या है Zn से Zn2 प्लस Zn से Zn2 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो हिस्सा बचता है रिडक्शन फॉर्म में है, तो ये रिडक्शन वाले की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यहां पे तो लिखा हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पे दिखा रखा ऑक्सीडेशन की फॉर्म में 0 से +2, 0 से +2। तो अब जो वैल्यू लिखी है ना, ध्यान रखना, अगर ऊपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया है तो उसके बाद यहां पे किसी भी तरह शो कर रहा है जो वैल्यू है ये एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू है, ना कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाए कहीं पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाए, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब भी क्या मान के चलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही मानकर चलेंगे। अब देखिए, अगर कभी इस तरह से आपको दो वैल्यू दे रखी है और यहां पर आपको जो आपका हाफ सेल ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखाया गया है 0 से +2, 0 से +2, तो ध्यान रखना जो दो वैल्यू दिखा रखी है इनमें से जो वैल्यू बड़ी है वो एनोड की तरह काम करेगी, छोटी वैल्यू कैथोड की तरह काम करेगी। लेकिन अगर यही आपका हाफ सेल रिडक्शन फॉर्म में दिखा रखी होती ज्यादा से कम +2 से 0, +2 से 0, तो अगर ज्यादा से कम रिडक्शन फॉर्म में दिखा रखी तो अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड की तरह काम करेगा। लेकिन जब भी सेल रिएक्शन दिखा रखी हो या सेल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी हो तो ऐसा मत सोचना कि रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो कैथोड, छोटी एनोड, नहीं। अब फिक्स है कि सॉल्ट ब्रिज के बाद वाले की वैल्यू, बाद वाले को क्या मानना है कैथोड और पहले वाले को क्या मानना है एनोड, चाहे वैल्यू छोटी आ रही हो चाहे बड़ी आ रही हो इनकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। ऐसी जो कि सेल रिएक्शन होती है, सेल रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, इसने फिक्स कर दिया इसलिए 0 से +2 पे जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है आपका, ये एनोड की तरह काम करेगा। ये आपका +2 से कहां जा रहा है, 0 पे, तो अब ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह। तो जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन दी होती है तो इसने पहले बता रखा होता किसे एनोड मानोगे किसे कैथोड मानोगे। अगर सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है तो आपको ऐसे वैल्यूज दी जाएंगी, आप देख लेना। दोनों वैल्यू अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म में दी गई है तो जो वैल्यू बड़ी है वो एनोड होगी, छोटी कैथोड हो जाएगी। अगर दोनों वैल्यूज आपको रिडक्शन फॉर्म में लेके दे रखी है तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड होगी, छोटी वैल्यू एनोड हो जाएगी, ठीक है। अब उसके फॉर्मूला लग जाएगा। 3 फॉर्मूले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में। ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको जो वैल्यू दे रखी है ई नोट की वो ऐसी फॉर्म में दे रखी हो, रिडक्शन फॉर्म में, इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्म, ज्यादा से कम, ठीक है, तब लगे कैथोड माइनस एनोड। अगर मान लो आप वैल्यू लेके चलना चाहते हैं कम से ज्यादा इस फॉर्म में, तो अब ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नोट एनोड माइनस ई नोट कैथोड, ई नोट एनोड माइनस ई नोट कैथोड, ठीक है। और अगर आप ऐसा करें कि एनोड को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखें, एनोड को तो इस फॉर्म में लिख लिया, और जो कैथोड दे रखा है ना इसको इस फॉर्म में ले आओ। जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन लेके जाओगे तो क्या होगा, जो भी साइन होगा उस ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे इसको इसमें लेके आओगे, ले आए जी, तो आपने कैथोड के लिए रिडक्शन फॉर्म में, एनोड के लिए ऑक्सीडेशन फॉर्म में, तो ऐसे में क्या दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हमें 2 हाफ सेल दिखा रखी, ये रही। अब देखो इसने इनकी वैल्यू दे रखी, बोलता है इसका सेल पोटेंशियल निकालो और सेल रिएक्शन में लिखो। अब इसने ना तो सेल रिएक्शन दी है ना इसने सेल रिप्रेजेंटेशन दी है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। तो इसने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज हाफ सेल, मतलब रिडक्शन वाली फॉर्म में दे रखी है ये, ठीक है। मतलब ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ये दे रखी है ई नॉट Al3 प्लस से Al की, ऐसे रिडक्शन फॉर्म में, या ई नॉट Mg2 प्लस से Mg की। ये आपका माइनस का 1.66 वोल्ट और ये आपका माइनस का 2.36 वोल्ट। तो रिडक्शन फॉर्म में ये रखा है ना, तो रिडक्शन फॉर्म में क्या होता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, दोनों वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी हो क्या होगी, कैथोड की तरह काम करेगी, छोटी वैल्यू एनोड की तरह काम करेगी। तो दोनों में से कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये क्या हो गया कैथोड, और ये क्या हो गया आपका एनोड। तो आप रिडक्शन फॉर्म में लेके चले हो ना इनको, रिडक्शन फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो रिडक्शन फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा मेरा, कि ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड Al3 प्लस, रिडक्शन फॉर्म में दिखाना है आपको, माइनस ई नोट ये रिडक्शन फॉर्म में Mg2 प्लस से Mg। तो वैल्यू क्या क्या है इसकी, माइनस का 1.66 माइनस
माइनस का 2.36। आप इसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा 0.70 आएगा आई थिंक इसका आंसर जो आएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। आपको नहीं चाहिए हम तो रिडक्शन में तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में लेके चलना चाहते तो उसके हिसाब से कर लो, बात वही है। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो इनकी वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो माइनस में ना वो प्लस में हो जाएगा। यहां लिख के दिखाता हूं मैं इसको। जैसे ये जो है ये क्या बन जाएगा ऑक्सीडेशन वाली फॉर्म में, ई नॉट एल से Al3 प्लस ई नॉट Mg से Mg2 प्लस। तो साइन चेंज कर दो जब ऑक्सीडेशन फॉर्म में जा रहा है, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दूसरा भी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपको ये देखना है दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। जिसकी वैल्यू बड़ी, ऑक्सीडेशन फॉर्म में आ चुके हो ना, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में क्या, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो क्या हो गया एनोड। तो ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला लगा दो ऑक्सीडेशन फॉर्म में, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई, इसको बड़ी वैल्यू कौन सी ये है ना, तो बड़ी वैल्यू को ऑक्सीडेशन फॉर्म में क्या मानते हैं एनोड, ये एनोड है ये कैथोड है। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड इन ऑक्सीडेशन फॉर्म माइनस ई नॉट कैथोड इन ऑक्सीडेशन फॉर्म, है ना, ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखा है। तो इसके वैल्यू क्या 2.36 माइनस क्या 1.66 कितना आ गया 0.70 वोल्ट। आंसर सेम आएगा आपका, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी इसने क्या किया, इसने हाफ सेल दिखा रखी है ऐसे कि भाई एक हाफ सेल ये एक हाफ सेल ये, इनकी वैल्यू दे रखी है और कहता है जिसका पोटेंशियल निकालो क्या कितना आएगा। तो देखिए अब जो इसने सेल रिएक्शन ये हाफ सेल दिखाई है ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखाई है 0 से +2 0 1 से +1। अच्छा इसमें सेल रिएक्शन लिखनी थी ना, राइट सेल रिएक्शन आल्सो। अब जब सेल रिएक्शन लिखूंगा तो मैंने एल को माना कैथोड, तो उसे कैसे दिखाऊंगा कि Al3+ गया आपका Al में। कैथोड को हमेशा रिडक्शन फॉर्म में दिखाया जाता है, कैथोड को रिडक्शन फॉर्म में, और एनोड को ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखाते हैं जब सेल रिएक्शन लिखते हैं तो ये कैथोड हो गया मेरा। अब एनोड को ऑक्सीडेशन फॉर्म में मानेंगे हम लोग, एनोड में क्या आ जाएगा आपका Mg से Mg2+। और मैंने कहा था जब सेल रिएक्शन लिखते हैं ना तो उसको बैलेंस किया करो तभी पूरी होगी। अब ये बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है, लेफ्ट साइड पर है प्लस का 3 चार्ज, राइट पर है प्लस का 2 चार्ज, तो क्या करो इस पे 3 है तो Mg वाले की तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इस पे 2 है Al वाले की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 3 × 2 6 हो गया। यहाँ पे +6 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या है 3 × 2 6, तो ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसे कैसे करें, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये आपके ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखा रखा है, दोनों वैल्यू किसकी दे रखी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दे रखी है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या करो जब दोनों ऑक्सीडेशन फॉर्म में दे रखा हो, जो वैल्यू बड़ी हो वो एनोड, जो छोटी है वो कैथोड। जो वैल्यू बड़ी है वो एनोड, जो छोटी है कैथोड। कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये एनोड हो जाएगा आपका। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट, ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना चाहते थे Fe2+ माइनस ई नॉट Ag से Ag+, है ना, एनोड माइनस कैथोड होता है इसमें अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म में आप करना चाह रहे हैं तो क्या हो गया Fe से Fe2+ कितना है 0.44 माइनस Ag से Ag+ कितना है माइनस का 0.80, ये आएगा आपका। ठीक है, एनोड माइनस कैथोड है हमारे पास ऑक्सीडेशन फॉर्म में। अब इन दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया आपके पास 1.24 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसे रिडक्शन फॉर्म में लेके चलना चाहते कि भाई हम तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर यही आएगा। देखिए उसमें क्या होगा, जो इनकी वैल्यू है उसमें क्या होगा, इसका माइनस और इसका प्लस हो जाएगा। ये SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहां से तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस का 0.44 वोल्ट, ये बन जाएगा आपका प्लस का 0.80 वोल्ट। और रिडक्शन फॉर्म में क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसे कैथोड मानते हैं, तो ये कैथोड हो गया ये एनोड हो गया। तो 0.80 माइनस माइनस का 0.44 कितना आ गया 1.24 वोल्ट, तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इनके ई नोट सेल की वैल्यू दी गई है ये, और कहा गया कि इस सेल के लिए आप ईएमएफ निकालिए। ठीक है, तो मैंने बताया जब भी कुछ इस तरह की चीज आती है तो जो कॉमन हो उसमें कॉमन हो तो उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। अब जो हिस्सा बचता है ना वो ऑक्सीडेशन फॉर्म वाला बचता है, Zn से Zn2 प्लस Ag से Ag प्लस, मतलब एनोड वाला, मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मान के चलेंगे आप इनको, मतलब ऑक्सीडेशन फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, सॉरी इनकी क्या ऑक्सीडेशन फॉर्म में वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म में वैल्यू दी गई है मतलब तो आप ये करते हैं कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसे क्या मानते हैं, एनोड। अब देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये जिंक वाली, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कौन सी फॉर्म को लेके चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन फॉर्म को। ठीक, तो एनोड की फॉर्म में ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है, एनोड की समान है जिंक को, तो आप लिखोगे ई नॉट Zn से Zn2 प्लस माइनस ई नॉट Ag से Ag प्लस, क्योंकि ये लगेगा भी फॉर्मूला एनोड माइनस कैथोड जब ये दोनों ही ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखे हुए होंगे। ठीक है जी, अब वैल्यू लिख दो इनकी 1.10 वोल्ट माइनस का 0.46 वोल्ट, कितना आ गया 1.56 वोल्ट, ये आ गया। आप लोग ज्यादा फेमिलियर होते हैं इस फॉर्मूले के साथ कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। पर ये कब लगता है, कैथोड माइनस एनोड, ये होता है रिडक्शन फॉर्म में। तो अगर आप इसको रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे, मतलब आप ऐसे लिखना चाहें कि मैं तो लिखूंगा भाई कैथोड Ag, अच्छा हाँ क्योंकि आप जब इसको उल्टा करेंगे रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे Ag प्लस से Ag और Zn2 प्लस से Zn, ऐसे रिडक्शन फॉर्म में ज्यादा से कम ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। तो आप इन्हें बदलते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, तो ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। और रिडक्शन फॉर्म में जो बड़ा होता है उसे क्या मानते हैं, कैथोड। जब इसे पलटोगे ये प्लस और ये माइनस तो ये बड़ी हो गई ना, इसे कैथोड मानोगे आप, तो क्या होगा, कैथोड हो गया आपका 0.46 माइनस का 1.10, अभी भी आंसर कितना आया 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। देखिए स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस बार इसने सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, इसने पहले ही बता दिया है कि भाई आप इसी को एनोड मानोगे और इसी को कैथोड मानोगे। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब कहता है कि जो ये सेल है ना, इसका ईएमएफ ई नोट सेल दे रखा है आपको 1.24 वोल्ट। ठीक है जी, अब कहता है कि जो आयरन इलेक्ट्रोड है, ये वाली एनोड वाली, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस का 0.44 वोल्ट। कहता है कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब ध्यान रखना, इसने ना तो बोला रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे ना बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा आएगा तो आप यही मानकर चलेंगे कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ठीक है, आपको एसआर की दे रखी है एफ ई की। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है एफ ई, सॉरी ई नॉट Fe2 प्लस से Fe, वो है आपके पास माइनस का 0.44 वोल्ट। ठीक है, और आपका ई नॉट Ag प्लस से Ag है ना, इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या निकालना है आपको, इसी का निकालना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, मतलब आपको ये पता नहीं है। ईएमएफ यानी कि ई नॉट सेल आपको दे रखा है कि वो क्या है आपका 1.24 वोल्ट। तो क्योंकि रिडक्शन फॉर्म में निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन फॉर्म जो होती है, रिडक्शन फॉर्म जो है ये रहा, रिडक्शन फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां कैथोड एनोड में कंफ्यूजन ही नहीं है, सॉल्ट ब्रिज से पहले वाले को एनोड मानना है, बाद वाले को कैथोड मानना है। तो एनोड वाले की वैल्यू कितनी है, माइनस का ये और माइनस का 0.44 वोल्ट। ई नॉट सेल आपको दे रखा है 1.24 वोल्ट इक्वल टू, ये आपको निकालना है ई नॉट Ag प्लस से Ag ना, Ag प्लस से Ag, ये निकालना है। तो आपका ई नॉट
एजी प्लस से एजी, इसको यहीं पे रखेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, इस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो उस तरफ माइनस हो जाएगा ना, तो क्या होगा 1.24 माइनस 0.44 क्या आ गया आपका 0.80 वोल्ट प्लस का, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट देखिए, अगर ऐसा हो कि आपको एक ही हाफ सेल दे रखी हो, अगर आपको एक ही हाफ सेल दे रखी हो और ई नॉट सेल पूछ लिया जाए, ठीक है, मान लो जैसे आपको दे दिया गया सिर्फ आयरन ये दे दिया खाली कि भाई आपके पास Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe ये जा रहा है, दूसरा दिया ही नहीं एनोड कैथोड कुछ नहीं दिया आपको, ठीक है। अब ये मैं किसके बेस पे बता रहा हूं, जो नस्ट इक्वेशन में यूज होना है, जो बहुत कॉन्सेप्ट। तो अब इसको आप एनोड मानोगे कि कैथोड मानोगे, या आपको दे दिया गया मान लो जिंक से जा रहा है Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक रिएक्शन दे दी उसका ई नोट दे दिया, यहां पे ये दिया जैसे इसका दे दिया आपका ई नोट Fe2+ से Fe इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट, इसका दे दिया आपको ई नोट Zn से Zn2+ प्लस का 0.76 वोल्ट। ये अलग अलग क्वेश्चन से एक नहीं है, ठीक है। अब हम इस अकेली हाफ सेल को एनोड माने कि कैथोड माने, उसके लिए सीरीज पता होनी जरूरी है। सीरीज याद ना भी हो तो यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी एसआरपी 0 से ऊपर आ रही है, मतलब जो नेगेटिव वाले हैं, और किनकी वैल्यू पॉजिटिव है। देखो, अगर कोई भी सेल काम करेगा तो ध्यान रखना, आपका जो ई नोट सेल है ना, वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो होता है स्पॉन्टेनियस, कि हाँ भाई सेल काम करेगा। अगर सोल्व करके ई नोट सेल आ जाए आपका नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आप चीज को समझना, हमारा सेल काम करेगा, हमें इसको पॉजिटिव लाना है ई नोट सेल को, तो ई नोट सेल पॉजिटिव कब आएगा, अगर मैं आयरन को, मतलब इस हाफ सेल को, इनको ऐसा चीज से कंपेयर किया जाएगा, तो ध्यान रखना अगर इनकी वैल्यू, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो आप इसको एनोड मानकर चलेंगे। और अगर जैसे इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, ये ऐसे हो जाएगा भाई -0.76 वोल्ट। अगर नेगेटिव आ रही है तो क्या है आपका ये एनोड है। अब मान लो कि ये होता आपका, सिल्वर को ले लेते हैं जैसे Ag++1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Ag, इसका E नॉट Ag+ से Ag कितना होता है इसका 0.80 प्लस का। अगर पॉजिटिव आता है SRP तो आप इसे कैथोड मानेंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो आप इसे एनोड मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप E नॉट सेल लगाएंगे, उसका E नॉट सेल, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, इसे इसका नेगेटिव से क्या मानेंगे एनोड, तो SHG को क्या मानेंगे आप कैथोड। रिडक्शन फॉर्म में दिखा देंगे इसको H+ से H2 माइनस E नॉट Fe2+ से Fe, तो आप लिखेंगे 0 माइनस माइनस का 0.44 वोल्ट, क्या आ गया आपका प्लस का 0.44 वोल्ट, ठीक है। ये पहले वाले के हिसाब से हो गया। इसके हिसाब से मैं इसकी बात करूं, दूसरे वाले की, जिंक वाले की, तो इसकी वैल्यू क्या थी आपकी नेगेटिव थी ना, तो इसे भी क्या मानेंगे आप एनोड मान के चलेंगे। तो SHG जो होगा उसको तो ऐसे लिख देंगे आप H+H2 माइनस E नॉट Zn2+ से Zn, रिडक्शन फॉर्म में लिखना, मैंने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से 0 माइनस माइनस का 0.76 वोल्ट, कितना आ गया आपका प्लस का 0.76 वोल्ट आ गया। अब ये है जैसे ये दिखा रखी है पॉजिटिव, तो इसे आप कैथोड मानेंगे, तो इसका ई नोट सेल कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला वही रहेगा आपका ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, है ना, रिडक्शन फॉर्म में लेके जा रहा हूं सबको। तो इसको क्या मानेंगे आप कैथोड मानेंगे, तो आप इसे कैसे लिखेंगे ई नोट Ag+ से Ag माइनस ई नोट H+ से H2, ये आ गया आपका 0.80 माइनस का क्या है 0, कितना आ गया 0.80 वोल्ट। तो ध्यान देना, जब भी आपको सिर्फ हाफ सेल दिया गया हो, अगर उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसे एनोड मानकर चलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो कैथोड मानकर चलेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा यूज होना है इसका। उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नॉस्ट इक्वेशन के साथ। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली
तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।